साधु और अखाड़ा परंपरा में प्रेम तो है, असीम प्रेम है, लेकिन हाँ कभी कभार मतभेद हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं। आजकल आधुनिक दौर में साधु अखाड़े समझते हैं कि जन कल्याण के लिए संयम संतुलन की ज़रूरत है, लेकिन हाँ अतीत में लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी कभार खून भी बहा है। बिल्कुल, अखाड़ों के इस टकराव का इतिहास भी कुंभ के इतिहास के साथ दर्ज भी है अमीश। तो शैव और बैरागियों के बीच में बहुत बार लड़ाइयाँ हुई हैं वर्चस्व के स्नान को लेकर, पेशवाई को लेकर, शाही स्नान को लेकर। तो यह जो लड़ाइयाँ थीं इसकी वजह से बहुत बार युद्ध की स्थिति हुई। अकबरनामा में एक चित्र है जिसमें बैरागी और शैव अखाड़े आपस में लड़ रहे हैं, ये दिखाया गया है। धीरे धीरे इन आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए, कम करने के लिए प्रयास किए गए। 1954 में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की संस्थापना की गई और आज के तारीख में 13 अखाड़े खुद मिलकर चुनाव करते हैं और परिषद के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं और उसके कारण आपसी मतभेद बहुत कम हुए। अमृत स्नान को लेकर भी एक परंपरा यहाँ कुंभ में विकसित हो चुकी है। पहले से स्नान के लिए समय तय किया जाता है और उसी हिसाब से अखाड़े अपने स्नान के लिए आते हैं और स्नान के बाद वो लौट जाते हैं। लेकिन इस बार इस कुंभ में मौनी अमावस्या का एक बड़ा हादसा हुआ अमीश, और उसके बाद इन अखाड़ों ने अपना स्नान को टाला। साधु संतों ने अपने पारंपरिक अधिकारों को पीछे छोड़ सार्वजनिक सुरक्षा को आगे रखा था। नहीं, और ये दर्शाता है कि साधु संत और अखाड़ा परिषद जन कल्याण को सबसे ऊपरी स्तर दे रही है। और जो अच्छी बात है कि जो आम जनता है उनके लिए हर कोई जितना हो सके करे, यही तो हमारी परंपरा है। लेकिन आज भी इस महाकुंभ में भी हाँ कुछ तो कंट्रोवर्सीज हुए हैं। किन्नर अखाड़ा में जो अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया था, तो उसके ऊपर हाँ थोड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। कुछ संतों, कुछ अखाड़ों ने इसका विरोध तक किया। अंततः ये हुआ कि ममता कुलकर्णी को अपना पद छोड़ना पड़ा और जो आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी जो थीं, जिन्होंने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर करार किया था, उनको भी कुछ सजा सुनाई गई। और ये विवाद कई दिनों तक सुर्खियों में रहा हमें। हाँ। एक दिन में कोई संतत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। आज तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव भी खड़ा है, हमारे पूज्य बालक नाथ जी महाराज जी यहाँ पर है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। संत होना ही बहुत बात है, साधु होना बहुत बड़ी बात है। महामंडलेश्वर तो बहुत बड़ा तत्व है। आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की मुंडी पकड़ के महामंडलेश्वर बना दिया, ऐसा नहीं होता। ममता जी से इनको क्या दिक्कत हुई? मैं समझता हूँ जो संन्यास होता है, जो वैराग्य होता है, आवश्यक नहीं है कि वैराग्य हमको ही आएगा, किसी को भी आ सकता है। ममता जी को वैराग्य आ गया, उनको अच्छा लगा मैं किन्नर समाज में जाऊंगी, उनकी महामंडलेश्वर बनूंगी। वो किन्नर समाज में गई, महामंडलेश्वर बनी, बहुत अच्छी बात है। वैराग्य किसी भी अवस्था में आ सकता है और हम सब ममता जी के साथ है, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी के साथ है। शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन मा शरणं पालिने दूट्टुम तायिनुम
अखाड़ों में आम साधुओं के अलावा हठ योगी भी आए हुए हैं जो चर्चा का केंद्र है। कोई एक हाथ उठाकर सालों से वैसे ही रह रहा है, कोई एक टांग पर खड़ा हुआ है, कोई कांटों में लेटा हुआ है। आखिर हठ योग होता क्या है? आम परंपरा में तो ये है कि हठ योग मतलब अपने शरीर पर नियंत्रण पाना। वो ये दर्शाना चाहते हैं अपने प्रभु को, भगवान को, कि हठ योग उनका इस हद तक पहुंच गया है कि उनका शरीर पे इतना नियंत्रण है कि वो शरीर को जितना भी कष्ट पहुंचाएं, उनकी आत्मा पर कुछ घाव नहीं आता है इसका। तो शायद वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर को कष्ट दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान भगवान के ऊपर ही है। और इस भक्ति, शक्ति और संस्कृति के संगम पर हम चाहते हैं कि हमारे सभी दर्शक आकर इसका अनुभव लें। अनुभव लीजिए। साधु संत जो हैं, एक तरह से वो सांसारिक भी हैं, तो यहीं पे रहते हैं, लेकिन एक तरह से संसार से परे भी हैं, बैरागी भी हैं। साधु संतों से आइए, मिलिए, यहाँ पे आशीर्वाद लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साधु संत की तरह बनिए, मुश्किल होगा हम आम लोगों के लिए, लेकिन ये भी एक परंपरा है कुंभ के मेले में आने की। और इस अनुभव के लिए ज़रूर आइए कुंभ। नमस्कार। हर हर गंगे। गुरुवे शरणं गुरुवे शरणं प्रदोष शिवनायन् मा शरणं